हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेम चीज। टॉपिक का नाम क्या है आपका? मैट्रिसेस। और न्यू चैप्टर का नाम क्या आपका? न्यू चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर 3 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक है आपके? 3। तो 3 टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेस्ट वे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या आपका? कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक में क्या क्या है एक एक स्टेप बिल्कुल बेस्ट चेक करूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सब चीज ध्यान से सुनना है। अगेन ध्यान सुनिए, टॉपिक नाम क्या आपका? मैट्रिसेस। न्यू चैप्टर क्या आपका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें 3 नए टॉपिक हैं आपके। पहला क्या आपका? कैले हैमिल्टन थ्योरम। पहले फर्स्ट टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेस्ट वे में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका? वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। Verify Cayley-Hamilton theorem for the matrices A is equal to 261 0 1 minus 6 3 4 2। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने वेरीफाई करनी है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो सिर्फ स्टेप बिल्कुल बेस्ट पे बेस्ट करेंगे, इजीएस्ट करेंगे, सब अच्छे ध्यान से सुनना आपने। ओके। तो टॉपिक का नाम क्या है? आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कराना है आपने। और क्या गिवन? आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। इसका सेकंड पार्ट भी है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने वेरीफाई करनी है कैले हैमिल्टन थ्योरम, और जब वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपने इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है आपको? मैट्रिक्स। स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट क्या आपका? जो मैट्रिक्स गिवन है पहले चेक करो कितने ऑर्डर की है। 3/3 की। ओके स्टूडेंट्स, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चेक कीजिए गिवन मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 3/3 की। तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2/2 की होती तो आइडेंटिटी भी 2/2 की लेंगे। क्लियर है? अब क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आपने क्या करना है? आपने ए में से माइनस करना है लैम्डा आई। ए में से क्या माइनस करना है आपने? लैम्डा आई। ए में से क्या माइनस करना आपने? लैम्डा आई। तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 2 6 1 0 1 minus 6 3 4 2 माइनस लैम्डा कितना है था आपका? लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। कर दो माइनस, कितना आ जाएगा? मैट्रिक्स में a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा और माइनस 6 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, देन 2 माइनस लैम्डा। तो फर्स्ट स्टेप क्या किया? आपको ए गिवन है, आपने क्या वेरीफाई करनी है? कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो फर्स्ट स्टेप, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए में से लैम्डा आई माइनस करना है, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, जो आपका ए माइनस लैम्डा आया है उसे लिखो डिटरमिनेंट की फॉर्म में। ऐसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्या आ जाएगा? 2 माइनस लैम्डा 6, यहाँ पे 0 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 और 3 4 2 माइनस लैम्डा। ओके सॉरी, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जो ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स है उसे किस फॉर्म में लिखा? डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अब सभी स्टूडेंट डिटरमिनेंट सॉल्व सिखा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में और सभी को आता भी होगा। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। एक्सपेंड करो डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। बताइए कैसे करते हैं? पहले फर्स्ट टर्म सेम लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं? सेम 2 माइनस लैम्डा। ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 4 और यहाँ पे कितना आएगा? 2 माइनस लैम्डा।
फिर बीच में क्या आता है माइनस, क्या आता है माइनस अपनी तरफ से। अब देखो सेकंड टर्म, क्या लिखोगे सेकंड टर्म, दोबारा सुनिए, पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये बच गया 1 माइनस लेमडा माइनस 6 4 2 माइनस लेमडा, फिर पीछे क्या लगाते हैं माइनस अपनी तरफ से। अब देखो सेकंड टर्म कौन सी आपकी 6, अब ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 6 0 माइनस 6 चेक कीजिए, सेकेंड एलिमेंट लिया है तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 6 3 और 2 माइनस लेमडा, फिर प्लस लगाना है, क्या लगाना है प्लस। अब लिखे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितने आपकी 1, थर्ड टर्म कितने आपकी 1, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, कितना आ जाएगा 0 1 माइनस लेमडा 3 और 4, 0 1 माइनस लेमडा 3 और 4। ओके स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना। मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं और मोस्टली बच्चे की क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं आती आपकी, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप आगे तभी कर पाओगे जब आपका डिटरमिनेंट बिल्कुल ढंग से एक्सपेंड होगा आपका। लेकिन मैंने मोस्टली देखा है एग्जाम में बच्चे 98% बच्चे हाँ जी डिटरमिनेंट में मिस्टेक करते हैं, प्लस में मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो सबसे मेन चीज से एक्सपेंड करना होता है। अगर यही आपकी क्वेश्चन ठीक नहीं आएगी तो आगे पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा आपका, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, बहुत ढंग से करनी है, बहुत बेस्ट में करनी है, ठीक है, इसे लाइटली नहीं लेना आपने। जिन डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से भी आता है वो भी बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो डिटरमिनेंट को बहुत ढंग से एक्सपेंड करना है ताकि एक क्वेश्चन को मिस्टेक ना हो, फिर अगर यहाँ मिस्टेक होगी फिर आगे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, भले इसमें 1 सेकंड 1-2 मिनट फालतू लीजिए आपके, बट ध्यान से करना आपने, क्योंकि यही बच्चों की ढंग से क्वेश्चन नहीं आती आपकी। तो डिटरमिनेंट आपने बेस्ट एक्सपेंड करना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आपको। ओके स्टूडेंट, एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा ले कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस लेमडा, बोला एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, बीच में आता है माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा 24, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस आता है और ये माइनस 24 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 0 टू समथिंग 0, बीच में आता है माइनस और ये माइनस 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 1, यहाँ पे कितना है 0, बीच में क्या आता है माइनस 3 इंटू 1 माइनस लेमडा। बिल्कुल आराम से करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24 आ जाएगा, हाँ जी 0 टू समथिंग 0 हो जाएगा, बीच में आता है माइनस प्लस 18 हो जाएगा, फिर 1 0 टू समथिंग 0 होता है और यहाँ पे क्या 3 इंटू 1 माइनस लेमडा, बीच में माइनस आता है आपका। ओके बिल्कुल ठीक है, a माइनस लेमडा आई कितना आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस 24, यहाँ पे माइनस 108 और यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 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 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, पहले 1 इंटू 2 आ जाएगा, फिर माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 24 माइनस 108 माइनस 3 प्लस 3 लेमडा, बिल्कुल ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 26, बिल्कुल आराम ढंग से सॉल्व करो ताकि मिस्टेक ना हो, माइनस 108 माइनस 3 प्लस 3 लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो पहले 2 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 52, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 52 माइनस लेमडा क्यूब, हाँ जी उसके बाद प्लस 3 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 52 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर और माइनस 26 लेमडा। ओके, और देन माइनस 108 माइनस 3 प्लस 3 लेमडा। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए प्लस माइनस, तो डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई माइनस लेमडा क्यूब, ये 2 लेमडा स्क्वायर ये 3 लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर। ओके ठीक है बिल्कुल, और तो कोई नहीं लेमडा स्क्वायर वाला, फिर माइनस 6 लेमडा माइनस 26 लेमडा माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 32 और प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 29, माइनस 29 लेमडा, बिल्कुल ठीक है। देन 52 और 108 1 से क्या माइनस 52 9 आ जाएगा 5 आ जाएगा माइनस 59 आ जाएगा। हमने सॉल्व कर लिया। तो मेन चीज हमारी यही होता है डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना। अगर ये इक्वेशन ही गलत आ गया स्टूडेंट्स
फिर आगे सारा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। तो भले ही 5 में एक्स्ट्रा लग जाए, मैं फिर करूं, मोस्टली बच्चे टॉपर्स क्वेश्चन देखा है, जब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनती नहीं है, मोस्टली गलती होती है प्लस माइनस की, कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई की। तो बहुत ध्यान से करना है, भले ही 5 में एक्स्ट्रा लग जाए तो इसकी प्रैक्टिस सबसे मस्ट है, जी जब एक्सपेंड करने की, कैलकुलेशन की सबसे मस्ट है, इसी की है। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है ताकि सिंगल टाइम में क्वेश्चन आपके बेस्ट में सॉल्व हो जाए और कोई मिस्टेक ना आपको। तो बहुत ध्यान से एक्सप्लेन करना आपने, ओके। भले ही 5 में एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 29 लैम्डा माइनस 59, ये आ गया आपका। आप क्या लिखोगे, 4 characteristic equation, language proper for characteristic equation we put determinant a minus lambda I equal to 0, इसे 0 पुट कर दो, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 29 लैम्डा माइनस 59 इक्वल टू 0, माइनस को मैंने कैंसिल कर दो, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 29 लैम्डा प्लस 59 इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये सभी बच्चे ध्यान सुनो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपने क्वेश्चन यहां तक करना है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई होप सभी को स्टेप पक्के हो गए। एक बार स्टेप बोलिए, आपको मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, मैट्रिक्स, फिर जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है आपने, फिर ए में से क्या माइनस करना लैम्डा ए, फिर किस फॉर्म में लिखना है, डिटरमिनेंट में, फिर उसे एक्सपेंड करना है, जो सबसे मेन स्टेप है आपका, उसे एक्सपेंड करना बेस्ट वे आराम से करना आपने, फिर से क्या पुट करना आपने, 0, फिर माइनस को लेके कैंसिल कर दिया, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपने क्वेश्चन यहां तक करना आपने, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है आपने, replace lambda by a in equation first, replace lambda by a in equation first, okay sir। इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां लैम्डा है उसे पुट कर दो मैट्रिक्स से, क्या पुट कर दो, मैट्रिक्स से। चेक कीजिए, यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर और प्लस 29a, और जहां पे लैम्डा नहीं है वहां पे आपका i आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस बात का ध्यान रखना आपने। सो चेक कीजिए, जहां जहां लैम्डा है हमने a मैट्रिक्स पुट करनी है, मतलब लैम्डा की जगह a लिखना है आपने, a मैट्रिक्स, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 29a, तो जहां जहां लैम्डा वहां आपने a लिख दिया, बट जहां पे लैम्डा नहीं है वहां पे i आएगा, क्या आएगा, i। ध्यान सुनो, जहां जहां लैम्डा क्या पुट किया आपने, a, और जहां लैम्डा नहीं है वहां पे i आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी बात, जब आपने इसे मैट्रिक्स में चेंज कर दिया इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे 0 आपने बड़ी करनी है, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लैम्डा को a तो पुट कर देते हैं, बट यहाँ 0 स्मॉल कर देते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, मार्क्स चल चुके आपके। कि अगर लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है तो राइट साइड में क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैट्रिक्स और यहाँ पे स्मॉल 0, वो गलत हो जाएगा आपका। इस बात का ध्यान रखना आपने कि जब भी आप लैम्डा को a पुट करोगे, मैट्रिक्स a पुट करोगे, तो पहली बात, जहां जहां लैम्डा है वहां a आ जाएगा, जहां पे लैम्डा नहीं है वहां पे आपका i आ जाएगा, और जब a में चेंज कर दोगे तो राइट साइड में 0 आपने बड़ी करनी है, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स आपकी, छोटी मत रहने देना, मार्क्स कट जाएंगे आपके। जब लैम्डा को a पुट कर दोगे, मैट्रिक्स पुट कर दोगे, तो राइट साइड में 0 को बड़ा करना है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स। इस बात का ध्यान रखना है कि जब लैम्डा को a पुट करोगे यहां आपने 0 बड़ी करनी है, 0 मैट्रिक्स, इस बात का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, क्या करना है आपने, वेरीफाई। हाँ जी, इक्वेशन सेकंड को आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई करना आपने, क्लियर है। तो पहले आपने a लिखना है। चेक किया स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या थी आपकी, a की वैल्यू क्या थी, 261 0 1 माइनस 6 3 4 2। इस इक्वेशन को वेरीफाई करना आपने। तो पहले क्या निकाला आपने, a स्क्वायर, क्या निकालना है, a स्क्वायर। वी कैन राइट a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a। हमने a से क्या लिखा, a इंटू a, वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना आपका, 2 6 1 0 1 माइनस 6 3 4 2। फिर से 2 6 1 0 1 माइनस 6 3 4 2। ओके स्टूडेंट्स, अब दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई। फिर पूछ रहा हूं, दो मैट्रिक्स को करना आपने मल्टीप्लाई। हाँ जी, बता चुका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं प्रीवियस वीडियोस में भी। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान सुनिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इन शॉर्ट में फर्स्ट रो सारे कॉलम, सेकंड रो सारे कॉलम, थर्ड रो सारे कॉलम।
ध्यान सुनिए, पहले फर्स्ट रो सारे कॉलम, सेकेंड रो सारे कॉलम, थर्ड रो सारे कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं यहां कर देता हूं मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, चेक कीजिए। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, बीच में प्लस लगाते हैं, ये इसको से कर दिया 6 इंटू 0 0, बीच में प्लस लगाते हैं, और देन 1 इंटू 3 3। तो पहले देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 6 इंटू 0 1 इंटू 3, क्लियर है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 12, ठीक है, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू 1 6, क्लियर है। देन 1 इंटू 3 3, बस सुनिए, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12, 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6, और सॉरी 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पे लिख दो 2 आ जाएगा। देन 6 इंटू -6 36 आ जाएगा, ओके, और देन 1 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा। ये दोबारा चेक कर लेते हैं तो कोई मिस्टेक ना हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 6 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस का 3 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 6 इंटू -6 36 आ जाएगा, 1 इंटू 2 आपका 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड रो सारे कॉलम, तो पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 आपका 0 आ जाएगा, क्लियर है। 1 इंटू 0 आपका 0 आ जाएगा। देन -6 इंटू 3 -18 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 6 आपका 0 आ जाएगा आपका। देन 1 इंटू 1 आपका 1 आ जाएगा आपका, और देन -6 इंटू 4 -24 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 आपका 0 आ जाएगा आपका। देन 1 इंटू -6 आ जाएगा आपका, एंड देन -6 इंटू 2 -12 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, बात वैसे था तो मैं नीचे लिख दिया आपने। दोबारा चेक करते हैं, पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, -6 इंटू 3 -18 आ जाएगा। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -24 आ जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और -12 आ जाएगा। अब थर्ड रो पे आ जाइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 आ जाएगा। देन हाँ जी 4 इंटू 0 0 आ जाएगा, एंड देन 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देन सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 18 आ जाएगा, 3 इंटू 6 18 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, एंड देन 2 इंटू 4 प्लस का 8 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 आ जाएगा, -24 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -24 आ जाएगा, एंड देन प्लस का 4 आ जाएगा। ये तो अच्छा कहते लास्ट वाला 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 4 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, देन 3 इंटू 6 18 आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, देन 3 इंटू 1 3 आ जाएगा आपका, देन -24 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ए से कितना आ जाएगा आपका, ए से कितना आ जाएगा 7, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी 18 प्लस 4 22, बिल्कुल ठीक है। देन 2 प्लस 2 4, -36 प्लस 4 -32, बिल्कुल ठीक है। देन -18 आ जाएगा आपका, एंड देन -23 आ जाएगा आपका, एंड देन -18 आ जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। देन 12 आ जाएगा आपका, देन हाँ जी कितना आ जाएगा 28 30 आ जाएगा आपका, एंड देन 7 और -24 प्लस 7 -17 आ जाएगा आपका। प्लस में चेक कर लेते एक बार, हाँ जी 7 आ जाएगा, देन आपका 22 आ जाएगा आपका, और देन आपका -32 आ जाएगा, -18 आ जाएगा, -23 आ जाएगा, -18 आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा आपका, और -24 प्लस 7 -17 आ जाएगा। ये आपका गया ए स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर। अब निकालना में ए क्यूब, हमें ए स्क्वायर तो आ गया, अब मुझे क्या चाहिए ए क्यूब। वी कैन राइट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो पहले आपने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, चेक कीजिए इससे कितना है आपका 7 22 -32 एंड देन -18 -23 -18 and then 1230 -17। चेक कर लीजिए 722 -32 -18 -23 -18 1230 -17, और चेक कीजिए ए कितना आपका, ए के लिए कितने 261 261 01 -6 342। अब फिर से कर दीजिए, निकाल लीजिए ए क्यूब। यानी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सारे कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू 2 14, बीच में प्लस आता है 22 इंटू 0 0, बीच में प्लस आता है
-32 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस, हाँ जी कितना हो जाएगा 96। चेक कीजिए 7 इंटू 2 14 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा -96 हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम 7 इंटू 6 42 हो जाएगा आपका, बीच में प्लस आ जाएगा, फिर आपका 22 आ जाएगा आपका, और फिर -32 इंटू 4 4 दूनी 8 4 -128 आ जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है, याद है चेक कीजिए यहाँ पे 42 आ जाएगा, 22 आ जाएगा और माइनस दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस -128 आ जाएगा आपका। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, देन ये कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा -132, बीच में प्लस होता है ना तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका, -132 आ जाएगा और ये -64 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम लास्ट चेक कीजिए 7 -132 और -64। अब सेकंड रो सारे कॉलम, ये माइनस का था, सेकंड रो सारे कॉलम, हाँ जी पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -18 इंटू 2 -36 -23 इंटू 0 +0 और फिर -18 +3 मल्टीप्लाई में करेंगे तो -54 ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस, हाँ जी ये 26 है, हाँ जी माइनस का 108, उसके बाद -23 इंटू 1 -23, बिल्कुल ठीक है, और फिर माइनस के 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72 माइनस के, दोबारा चेक करते हैं, माइनस के 108 माइनस के 23 और कितना हो जाएगा माइनस के 72। क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस के 18 आ जाएगा, माइनस के 18 प्लस, हाँ जी माइनस से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा आपका, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18 138। सेकंड और थर्ड कॉलम कर रहे हैं, माइनस के 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 और यहाँ पे 138 है, ठीक है, और फिर माइनस 36 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा चेक करते हैं, सेकंड और फर्स्ट कॉलम -36 आएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, -54 आ जाएगा, फिर सेकंड और सेकंड कॉलम -108 आ जाएगा, -23 आ जाएगा और -72 आ जाएगा आपका। फिर सेकंड और थर्ड कॉलम हो जाएगा, पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा माइनस के 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा आपका और यहाँ पे -36 आ जाएगा। सो इस बीच में वहाँ पे चेक करते रहा करो कि अगर एक बार मिस्टेक हो जाए फिर पूरा क्वेश्चन क्रॉस होना पड़ता है, तो बेटर बीच में चेक करते रहा करो ताकि मिस्टेक ना हो जाए प्लस माइनस। क्लियर है? अब नेक्स्ट चेक कीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा आपका और देन +0 आ जाएगा आपका, 13 × 0 0 -17 × 3 -51 आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा आपका, उसके बाद 72 हो गया +30 हो जाएगा आपका, ठीक है, और देन माइनस के 68 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, -180 आ जाएगा, 12 -180, हाँ जी 12 -180 और -34, 12 -180 और -34, 12 -180 -34। एक बार ये चेक कर लेते हैं सेकंड वाला 0 30 और -68, बिल्कुल ठीक है, ये 6 है सॉरी, कितना आएगा 72 + 30 -68, 72 + 30 -68। फर्स्ट भी चेक कर लेते हैं कितना आएगा 24 0 और माइनस के 53 51 सॉरी, ठीक है। ये आपका आ गया ए स्क्वायर ए क्यूब, कहाँ लिखे हैं स्पेस नहीं है, यहाँ लिखना सॉल्व करने के बाद ये तब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपका ए क्यूब आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका, हाँ जी -96 + 14 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस के 82। तो बीच में चेक करते रह जाइए प्लस माइनस की, अगर एक बार मिस्टेक होगी फिर पूरा कुछ बात चेक करना पड़ता है, फिर कटिंग होती है, पेन के ऊपर पेन चलता है फिर गलती होती है सारी, ठीक है ना। तो बीच में चेक करते रह जाइए कि प्लस माइनस से गलती तो नहीं कम से कम, ताकि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना आपको, ताकि वो दोबारा चेक ना करना पड़े। हाँ जी प्लस माइनस माइनस -96 प्लस का 14 कितना आ जाएगा माइनस का 82, देन 42 + 22 कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 4 6 -128 + 64, 4 आ जाएगा माइनस से 64 आ जाएगा। ओके बिल्कुल ठीक है। देन ये कितना आ जाएगा -132 -64, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस के 196, माइनस के 196 + 7 माइनस के 196 + 7 कर दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस के 189 माइनस के 189, बहुत टिपिकल सी वैल्यू आ रही है। -36 -54 -36 -54 कितना आ जाएगा 0, माइनस के 90 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
देन माइनस के 108 माइनस 23 माइनस 72 माइनस के 108 और 72 माइनस के 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस के 180 आ जाएगा, माइनस के 180 और माइनस के 23 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 203 माइनस के। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। माइनस के 18 प्लस के 138 प्लस के 138 और माइनस के 18 0 20, ये आ गया प्लस का 120 कितना है प्लस का 120 और 120 माइनस 36 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस का 84। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 24 माइनस के 51 माइनस के 51 प्लस का 24 7 आ जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। ठीक है, और देन 72 प्लस 30 कितना 2, और यहाँ पे कितना 102 आ जाएगा, 102 में 60 माइनस कर दो 4 आ जाएगा और 34 आ जाएगा प्लस का। बिल्कुल ठीक है, और देन 12 प्लस 80 ये 12 है तो का 12 माइनस 180 सॉरी माइनस के 180 माइनस के 134 माइनस के 180 माइनस के 34 है, कितना आ जाएगा 4 1 माइनस के 214 माइनस के 214 और प्लस का 12 ये आ जाएगा माइनस का 202। फोर माइनस के 214 प्लस का 12 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचे आपका माइनस 202। बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है जी, इस तरफ कर देते हैं। चेक कीजिए, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। अब ये सारी कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड में, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड में। तो मैं लिख देता हूँ टेकिंग ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 29a प्लस 59i इज इक्वल टू, हमने क्या ली इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड। सब बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए लेफ्ट साइड में सारी। पहले किस तरह पुट करनी है, ए क्यूब की, किस तरह पुट करनी है, ए क्यूब की। ये रही ए क्यूब वैल्यू कितनी आपकी माइनस 82 माइनस 64 माइनस 189 एंड देन माइनस 90 माइनस 203 प्लस का 84 एंड देन माइनस 27 34 माइनस 202। ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ए क्यूब की, सॉरी ये वैल्यू किसकी, ए क्यूब की माइनस 5a स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर कितनी है 7 22 माइनस 32 ये वाली, और देन माइनस 18 माइनस 23 एंड देन माइनस 18 और देन 1230 माइनस 17। ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की। इसे भी रब कर दो। प्लस माइनस चेक की, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या 29a चेक कीजिए, की वैल्यू क्या थी 2 6 1 0 1 माइनस 6 और 3 4 2 यही थी, और प्लस 59i। आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है 3/3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने क्या ली इक्वेशन सेकंड की, क्या ली हमने लेफ्ट साइड, और सारी वैल्यू पुट कर दी, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की और आई की। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व ध्यान से करना है। माइनस 82 माइनस 64 माइनस 189 माइनस 90 माइनस 203 84 माइनस 27 34 माइनस 202। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 35 110 और यहाँ पे कितना आएगा 160। देन यानी कितना रहेगा माइनस 90, यहाँ पे माइनस 115 और यहाँ पे माइनस के 90। ओके, देन 60 और देन 150 एंड देन माइनस के 85। ठीक है, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 29 से 58, यहाँ पे 4 5 6 12 5 17 और यहाँ पे 29 एंड देन 0 29 माइनस कितना आएगा माइनस से 174 एंड देन 29 87 6 आ जाएगा 3 116 एंड देन 58। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 59 0 0 0 59 0 0 0 59। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए प्लस माइनस करके।
बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को कर देगी, भले 5x रख जाए, तभी देखो मैंने बीच में बार चेक किया, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब सॉल्व कीजिए, पहले इसको इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा -82 -35 -82 और -35 कितना आ जाएगा 7 माइनस के 117 माइनस के 117 आ जाएगा, ठीक है। और फिर -64 110 110 माइनस 6, हाँ जी यहाँ देखिए -82 -35 कितना -117 -64 -110 -64 -110 4 आ जाएगा, 7 है माइनस के 174 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आ जाएगा माइनस के 189 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 189 प्लस के 160, हाँ जी कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, माइनस के 29, बिल्कुल ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस ये 0 आ जाएगा आपका, -90 प्लस 90 0 हो जाएगा, -203 माइनस माइनस प्लस -203 में से 115 माइनस कर दो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस के 88 आ जाएगा, माइनस के 203 में से हमने 15 माइनस किया 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस के 88 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एंड देन 84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 प्लस 84 90 प्लस 84 4 174 आ जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है जी, क्लियर है। -27 -60 कितना आ जाएगा 7 और कितना माइनस के 87 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 34 प्लस 150 कितना 4 आ जाएगा और 184 आ जाएगा आपका। देन -202 और माइनस के 85 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और कितना माइनस के 287 आ जाएगा, ये आ गया आपका। उसके बाद इन दो सॉल्व कर लीजिए, यही प्लस क्या है ये प्लस क्या है, 58 प्लस 59 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 117 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये तो सेम ही आ जाएगा 174 प्लस 0 174, ठीक है, और यहाँ पे 29, बिल्कुल ठीक है। और देन ये 0 आ जाए आपका, जी 0 प्लस 0 कितना आ जाए 0 आ जाए आपका 29 और 59 59 और 29 59 29 18 88 आ जाएगा आपका प्लस का, बिल्कुल ठीक है। और देन -174 सेम ही आ जाएगा, ओके। और देन 87 116 ये क्या आपका 87 आ जाएगा 116 आ जाएगा आपका, और 58 प्लस 59 कितना आ जाएगा 58 प्लस 59 58 प्लस 59 58 प्लस 59 117 आ जाएगा। स्टूडेंट से काम कीजिए, एक बार दो बार चेक कर लेते हैं ताकि प्लस माइनस मिस्टेक ना हुई है। -82 -35 माइनस के 117 -64 माइनस प्लस होता है माइनस के 174 माइनस के 189 माइनस प्लस होता है हाँ जी -29 -90 माइनस प्लस 90 0 हो जाएगा, -203 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का 115 माइनस 88 हो जाएगा, 84 माइनस प्लस हो जाएगा 90 174 आ जाएगा, -27 -16 कितना हो जाएगा आपका हाँ जी 7 हाँ जी -87 हो जाएगा, 184 हाँ जी यहाँ देखिए 34 और -150 34 -150 था यानी -150 प्लस 34 हाँ जी कितना आएगा माइनस के 116 आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ चेक कीजिए मिस्टेक है, यहाँ माइनस के 116 ठीक कर लेना 116 आएगा। हाँ जी उसके बाद -202 और 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -202 और प्लस का 85 7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 117। यहाँ मिस्टेक हुई आपकी से ठीक कर लेना, मुझे लग रहा था मिस्टेक है कि दोनों सेम आए थे तभी 0 बनेगा आपका, तो इन दो में मिस्टेक हुई आप ठीक कर लेना। हाँ जी प्लस और ये माइनस, हाँ जी प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -202 प्लस का 85 कितना आ जाएगा माइनस के 117 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी कितना है चेक कीजिए, ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। स्टूडेंट्स कभी अब तुक्केबाजी नहीं करनी है, अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाए मैं तभी कह रहा हूँ इस क्वेश्चन देखो मैंने भी कितने नाम से क्वेश्चन कराया है कि प्लस में मिस्टेक हो जाती है तो बहुत ध्यान से नहीं, इवन जब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है तो बहुत ध्यान से करना होता है, जो एक मिस्टेक प्लस माइनस होगी पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा आपका। अब मुझे मिस्टेक पता कैसे लगी, मैंने क्या देखा यहाँ पे 116 और यहाँ पे क्या 117, बट यहाँ तो डिफरेंट थी बाकी सारी ठीक थी तो इन दो मैंने चेक किया स्पेशली। ओके मेरी मिस्टेक थी तो यहाँ पे कितना गया -116 और -117 ऐड किया कितना आ गया 0। मैं तभी कह रहा हूँ बहुत ध्यान से करना पड़ता है, इवन जब कैलकुलेशन टिपिकल से आ जाए अगर एक मिस्टेक होगी पूरा क्वेश्चन ध्यान गलत होता है सर आपका, तो बहुत ध्यान से करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे क्या लिखोगे कैपिटल 0 0 मैट्रिक्स, क्या लिखोगे 0 मैट्रिक्स दैट इज a³ -5a² + 29a + 59i is equal to 0। so 0 capital 0 matrix, Cayley-Hamilton theorem is verified, Cayley-Hamilton theorem is verified।
कैल हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कितना है आपका 0, तो इट मींस कैल हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। एक पार्ट तो हो गया आपका। अब से सेकंड पार्ट क्या है, हमने निकाले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकाले हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बात सुनिए, ए इनवर्स तभी निकालना है अगर पूछा हो तो, अगर नहीं पूछा सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक करना है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई कैल हैमिल्टन थ्योरम, तो बस क्वेश्चन यहाँ तक करना है। अगर पूछा है फाइंड ए इनवर्स, तो इनवर्स निकालना है। नहीं पूछा तो बस क्वेश्चन यहाँ तक करना है। दूसरी बात, ए इनवर्स तभी निकलता है अगर कैल हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो तो। कई बार क्या होता है, ये आंसर 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब कैल हैमिल्टन थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उस केस में इनवर्स नहीं निकल सकता। इनवर्स तभी निकलता है जब कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड हो तो, मतलब आंसर कितना है 0। और इनवर्स तभी निकालना है जब पूछा हो तो, अदरवाइज यहां तक करना आपने। फिर ध्यान सुनिए, इनवर्स कब निकालना है? जब पूछा हो तो। इनवर्स कब निकालते हैं? हाँ जी, निकलता कब है? जब कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई होती है। बट अगर ये 0 ना आता, नॉन 0 होता, मींस कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई ना होती, तो उस केस में इनवर्स नहीं निकलता है। इनवर्स तभी निकलता है जब 0 आए, जब कैले हैमिल्टन सेटिस्फाइड हो, और निकालना तभी है जब पूछा हो तो। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं इसमें। To find A inverse. To find A inverse. आपसे ध्यान सुनिए, A inverse कैसे निकालना है? इस क्वेश्चन दोबारा से लिखिए, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 29a प्लस 59i इक्वल टू कैपिटल 0। 0 बड़ी मैट्रिक्स है ना, तो 0 मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमें निकाले A इनवर्स। हाँ जी, क्वेश्चन तभी निकालना है जब पूछा हो तो। इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, नहीं पूछा तो नहीं निकालना। और इनवर्स निकलता कब है? जब कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो तो निकलता है। अगर ना होती तो उस केस में इनवर्स नहीं निकलता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना आपने। आपसे ध्यान सुनिए, 2 वर्ड आपने सुने मैट्रिक्स में, प्री और पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो क्या करोगे? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री होता है पहले, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री मतलब पहले, तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 5 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 29 ए इनवर्स ए प्लस 59 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स 0। ओके स्टूडेंट्स, तो प्री होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। तो हमने क्या किया? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, देखो यहाँ भी ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 5 ए इनवर्स ए स्क्वायर 29 ए इनवर्स ए प्लस 59 ए इनवर्स आई और द ए इनवर्स कैपिटल 0, 0 मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पे ए की पावर कितनी है? 3। ए कितनी बार है? 3 बार। तो एक ए को ए इनवर्स के साथ लिखिए। कितने बच गए? 2, उन्हें बाहर कर दीजिए। हाँ जी, जितनी पावर ए की है उनमें से किसी एक ए को उसके साथ कीजिए और जितने बच गए उसे बाहर कर दीजिए। सेम है, यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। तो ए को भेजिए ए इनवर्स के साथ और बाहर बचेगा 1 बार। ये देखो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार, तो उसे ए इनवर्स के साथ लिख दीजिए। और यहाँ पे 59 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। हाँ जी, 0 मैट्रिक्स है और ए इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 कैपिटल ध्यान रखना है, 0 मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया? इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स से क्या कर दिया? प्री मल्टीप्लाई। प्री मतलब पहले। यहाँ पे ए कितनी बार है? 3 बार। एक को अंदर किया, 2 बाहर। यहाँ पे कितने हैं? 2 बार। एक को अंदर किया, 1 बार। यहाँ पे एक ही है, अंदर कर दिया, बाकी सेम लिख दिया और वो 0 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, सिंस पढ़ा आपने पहले भी, ए इनवर्स इंटू ए आपका आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या होती है? आई पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? आई ए स्क्वायर माइनस 5 आई ए प्लस 29 आई प्लस 59 ए इनवर्स आई इक्वल टू कैपिटल 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जहां जहां ए इनवर्स इंटू ए था आपने आई पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया आपने? आई। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखिए। हाँ जी, जिस टर्म में मैट्रिक्स हो, क्या हो? मैट्रिक्स पढ़ा आपने, ए इंटू आई की वैल्यू ए होती है। कितनी होती है? ए। मतलब अगर मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में आ जाए तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है आपकी, सिंपली ए आता है आपका। तो ए इंटू आई की वैल्यू क्या होती है? ए। तो जिस टर्म में मैट्रिक्स होगी, ए हो, ए स्क्वायर हो, ए इनवर्स हो, वहां पे आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? खत्म। ध्यान सुनिए, एज वी नो ए इंटू आई की वैल्यू क्या होती है? ए। अगर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें सेम आंसर ए मिलता है आपका। तो जिस टर्म में ए होगा, ए स्क्वायर होगा, ए इनवर्स होगा, उस टर्म में आई खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस टर्म में ना तो ए हो, ना ही ए स्क्वायर हो, ना ही ए इनवर्स हो, वहां पे आई बचेगा आपका। इस बात का ध्यान रखना है। आई कहां खत्म होगा? जिस टर्म में मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? मैट्रिक्स। देखिए यहाँ मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, आई खत्म हो जाएगा। यहाँ मैट्रिक्स ए है, आई खत्म हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ मैट्रिक्स, हाँ जी, क्या आई के साथ कोई मैट्रिक्स है? नहीं है, तो यहाँ आई बचेगा। आई कहां खत्म होगा? जहां पे आई के साथ कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर, ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगी, वहां ही खत्म होगा। लेकिन जहां आई के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में नहीं है, वहां पे आई बचेगा आपका। यहाँ पे देखो आई के साथ कौन मैट्रिक्स है? इनवर्स मल्टीप्लाई में, तो आई खत्म हो जाएगा। और 0 यहाँ बड़ी, यहाँ भी बड़ी।
ओके स्टूडेंट्स, तो आई कहाँ खत्म होगा, जब आई के साथ जो मल्टीप्लाई में वो मैट्रिक्स हो आपकी ए आ जाए, ए स्क्वायर ए इनवर्स, अगर आई के साथ कोई टर्म मैट्रिक्स वाली है ए स्क्वायर ए इनवर्स, वहां ही खत्म हो जाएगा, और अगर आई के साथ कोई टर्म कांस्टेंट है तो वहां ही बचेगा आपका, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो यहाँ से काम कीजिए, तो यहाँ से 59 ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 29i, और यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/59 माइनस ए स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 5a माइनस के 29i, हाँ जी, 1/59 यहाँ पे आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 29। हमने क्या किया, ये प्लस का है उधर के माइनस का, ये माइनस का उधर के प्लस का, और ये प्लस तो जाके माइनस का, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मल्टीप्लाई में कहाँ गया आपका, डिवाइड में आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने काम करने हैं, जो आपने ऊपर अबव स्टेप में वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दीजिए। हाँ जी, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस के 1/59, हाँ जी, माइनस ए स्क्वायर, स्टूडेंट्स हमारे सेक्सुअल पुट कीजिए, क्या आई थी आपकी, चेक कीजिए, आपकी वैल्यू आई थी 7/22 माइनस 32, एंड देन आपकी आई थी माइनस 18 माइनस 23 माइनस 18, और देन आई थी 12 30 माइनस 17। उसके बाद हाँ जी, यहाँ पे क्या है 5a, ए की चेक कीजिए क्या आई थी, ए कितना आया था आपका 261 01 माइनस 6 और 342, और प्लस क्या है आपका, सॉरी माइनस 29 आई आपका, आई की वैल्यू क्या थी आपकी 10000100001, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी जो आपने ऊपर फाइंड की थी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इनवर्स निकालना आ चुका होगा आपको, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/59, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -7 माइनस 22 प्लस 32 प्लस का 18 प्लस का 23 प्लस का 18 माइनस 12 माइनस 30 और प्लस का 17, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 30 5 0 5 माइनस 30 15 5 और 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 29 हो जाएगा, 0 0 0 29 0 और 0 0 29। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/59, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट, माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 22 प्लस का 30 प्लस का 8 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और देन 18 हो जाएगा, और देन यहाँ पे 28 हो जाएगा, और देन यहाँ पे माइनस के 12 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, देन माइनस का 10 हो जाएगा, और देन 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 29 0 0 0 29 0 0 0 29। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, आपका ए इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ए इनवर्स, तो क्या आ जाए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/59, सॉल्व कर लीजिए, 3 माइनस 29 कितना आ जाएगा, माइनस 26 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, एंड देन आपका 18 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, एंड देन आपका माइनस 12 आ जाएगा, एंड देन आपका 3 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा, और देन आपका 27 माइनस 29 माइनस का 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपका ए इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। मैं फिर कह रहा हूँ, कैलकुलेटर में ए इनवर्स तभी निकालना है जब पूछा हो तो, ठीक है, अगर नहीं पूछा तो उसे कहाँ तक करना है, जब कैलकुलेटर को वेरीफाई किया था आपने। दूसरी बात, इनवर्स तभी निकलता है जब कैलकुलेटर क्या हो, सेटिस्फाइड हो, बट अगर कैलकुलेटर सेटिस्फाइड नहीं होती तो उस केस में ना तो इनवर्स पूछते हैं और नहीं निकल सकता आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।